हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक-ठाक चल रही होगी। वैसे दोस्तों मेरी भी एक्सरसाइज और रिकवरी ठीक चल रही है, मैं भी कुशल से हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है कि काफ़ी दिनों से कुछ लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि सर बताइए कि ये जो पैरालिसिस की रिकवरी है, क्या ये 6 महीने या 1 साल के बाद बंद हो जाती है? तो इसी चीज़ के बारे में सच्चाई क्या है और जो ग्राउंड पे जो हो रहा है दोस्तों, मैं भी यानी पेशेंट्स के देखता रहता हूँ कि कैसी रिकवरी कैसी चल रही है, तो कोई ऐसी बात इसमें नहीं है दोस्तों कि ये जो पैरालिसिस स्ट्रोक की रिकवरी है, ये 6 महीने या 1 साल के बाद बंद नहीं होती है। सच्चाई यही है। तो कुछ लोग मिथ्या फैलाते हैं, मानता हूँ कि न्यूरोलॉजिस्ट वैसे बोलते हैं, जो उनको पढ़ाया जाता है, वो उस चीज़ को बताते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 1 साल या 6 महीने के बाद में इसकी रिकवरी बंद हो जाती है। लेकिन रिकवरी दोस्तों देखो वो चलती रहती है। तो यही इस चीज़ के बारे में आज मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाऊँगा और इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चलता हूँ, इसको समझ में तभी आएगा जब इस चीज़ को हम हर स्टेजेस को समझेंगे कि किस स्टेज पर कैसी एक्शन होता है, किस तरह से रिकवरी होती है। तो रिकवरी के लिए दोस्तों एक पेशेंट की रिकवरी जो है वो 3 स्टेज में 3 फेज़ों में होती है। एक तो होता है कि जो एक्यूट फेज़ एक्यूट फेज़ होता है, जिस समय एक पेशेंट को स्ट्रोक आता है, तो वो जो पहली कार्रवाई में जो जाकर के एडमिट होता है, यानी जब ये स्ट्रोक आया, वो पेशेंट जाकर के या किसी अस्पताल में एडमिट हो जाता है, जहाँ पे कि न्यूरोलॉजिस्ट का बंदो हो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, सीटी स्कैन का बंदोबस्त हर एक टेस्ट करने का। तो वहाँ पे जब एडमिट होता है, तो वहाँ से उसकी एक्यूट फेज़ चलती है। एक्यूट फेज़ में क्या होता है दोस्तों कि उसमें जो ब्रेन के अंदर जो डैमेज हुआ है, उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं डॉक्टर्स, जो कि यानी जिससे डैमेज वो आगे न बढ़ने पाए और वहीं पे कंट्रोल हो जाए। तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट करके वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। उसमें जो है पेशेंट 10 से 15 दिन तक या कोई 1 महीने भी ऐसे, जिसका जितना बड़ा केस हो जाता है, अगर जल्दी पहुँच गया तो उसको कंट्रोल में कर लेते हैं वो डॉक्टर्स। लेकिन अगर लेट हो जाता है तो उसमें ज़्यादा ब्लड का एरिया अगर फैल जाता है तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो उसमें जो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक उसमें एडमिट करके रखते हैं, जिसमें कि ट्रीटमेंट करते हैं कि वो जो डैमेज है उसको कंट्रोल करें और कंट्रोल करके फिर डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को। वहाँ तक जो 15 दिन तक जो एडमिट रहता है वो तो एक्यूट फेस हो जाता है दोस्तों। तो उसमें कि ब्रेन के डैमेज को कंट्रोल करना और उसको दूसरे डैमेज दोबारा स्ट्रोक ना आने पाए, इस चीज़ से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको वहाँ पे डॉक्टर्स करते हैं। तो नंबर 1 हो गया एक्यूट फेस। दूसरा होता है दोस्तों सब एक्यूट फेस। सब एक्यूट फेज होता है कि जिस समय डॉक्टर वहाँ से यानी वैसे अस्पताल में ही जो है उसका रिहेबिलिटेशन शुरू कर देते हैं, यानी उसमें जो है फिजियोथेरेपी कराना और जो एक्सरसाइज कराना ये सब शुरू वहीं से शुरू कर देते हैं। लेकिन जब डिस्चार्ज कर देते हैं तो वहाँ से आने के बाद में घर पे या अस्पताल में दोनों जगह रिहेबिलिटेशन हो सकता है दोस्तों, जिसके अंदर की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। तो वो स्टेज होता है उसे बोलते हैं सब एक्यूट फेज। तो पहले फेज में तो वहाँ पे कंट्रोल किए डैमेज को, उसके बाद जब वहाँ पे रिहेबिलिटेशन चलता है तो इस समय पे रिहेबिलिटेशन के दो रिहेबिलिटेशन जो चलता है दोस्तों वो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो जो है आपके दिमाग जो सेल्फ रिकवर करता है, यानी जिसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कि दिमाग खुद रिकवर करता है। जैसे कि आपको एक चोट भी लगती है, कोई घाव भी हो जाता है, तो कुछ दिन में वो घाव अपने आप से भी कोई ट्रीटमेंट लिए बगैर भी वो अपने आप से सही हो जाता है। उसी तरह से ब्रेन के अंदर जो डैमेज हुआ है दोस्तों, उसमें रिहैबिलिटेशन जो होता है वो एक तो ब्रेन जो है खुद अपने आप से उसको रिकवर करता है, उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। वो दोबारा उस यानी ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसमें दोबारा ट्रीटमेंट के जरिए अगर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाती है और वो पाथवे जो रास्ता है वो न्यूरो सप्लाई का वो शुरू हो जाता है, तब तो
उसको अख्तियार कर लेता है। नहीं तो दूसरा जरिया होता है दोस्तों कि उसको रिहैबिटेट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए या एक्सरसाइज करा करके दोबारा जो ब्रेन का दूसरा एरिया है उस चीज़ को सीखता है। जो हमारा ब्रेन का एरिया डैमेज हुआ, जो काम करता था वो, उस एरिया को दोबारा वो तो एक्टिवेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो ब्रेन का दूसरा हिस्सा जो है वो उसको सीखता है। बार बार रिपीटेशन करके उसको सिखाते हैं और रिपीटेशन करने के बाद में उस चीज़ को सीख करके फिर दोबारा वो ब्रेन एक्टिव हो करके और करने लगता है काम, और आदमी की रिकवरी शुरू हो जाती है। तो ये रिहेबिलिटेशन जो है, ये रिकवरी दोस्तों देखिए 6 महीने तक तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत स्पीडली काम करता है। 6 महीने से लेकर के 1 साल तक, यानी 6 महीने के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन 1 साल तक अच्छी तरह से काम करता है। 1 साल में एक आदमी जो है, एक पेशेंट, पहले तो 6 महीने में वो करने मतलब खड़ा होकर के वो अपना सेल्फ डिपेंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो न्यूरोप्लास्टिसिटी स्लो हो जाती है। रिकवरी होती रहती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करता है, लेकिन स्लो हो जाता है। तो उसके बाद से वो स्लो होने के बाद में उसी को लोग समझते हैं कि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी जो बंद हो गई, लेकिन नहीं दोस्तों, बंद नहीं होती है। वो एरिया जो है नहीं अगर काम किया जो डैमेज है, तो दूसरे एरिया को बार बार रिपीटेशन करके सिखा करके उस दूसरे एरिया को सीखता है वो, और वो जो है सीख करके वो फिर आगे की कार्रवाई यानी रिकवरी स्लो होकर के धीरे धीरे वो एरिया शुरू रहता है, करता रहता है। जैसे जैसे आदमी अपना स्टेमिना बढ़ाता है, एक्सरसाइज करता जाता है, फिजियोथेरापी कराता है, एक्सरसाइज करता है, जिम करता है और मेहनत बढ़ाता जाता है, और इसकी रिकवरी रिकवरी जो है धीरे धीरे चलती रहती है। तो ये मिथ्या है दोस्तों कि रिकवरी जो है 6 महीने या साल भर में बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। मैंने फिजियोथेरापिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट से तो मैंने भी सुना है, लेकिन जो फिजियोथेरापिस्ट जो बोलते हैं, जो कि एक्चुअल ग्राउंड पे काम करके उस चीज़ को रिकवर करते हैं, उन्होंने जो बताया है उसके जरिए मैं यही बोलता हूँ कि ये एक्सरसाइज करने से ये अपना न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट रहती है और चलती रहती है। हाँ, इसमें ये चीज़ें ख्याल रखना है कि जो आपका खान पान, जो न्यूरो यानी जो हमारे दिमाग के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, उसकी भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए। वो आप जो है खाने के थ्रू भी ले सकते हैं, वो आप जो है यानी सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। तो जो बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करना, जो डॉक्टर और वैद्य जो अपनी दवा बेचते हैं, वो वही होता है कि ताकत वाली दवा, ब्रेन की ताकत वाली दवाई होती है। तो ब्रेन की ताकत के लिए आपका न्यूरोलॉजिस्ट से आप अगर बोलोगे तो ब्रेन की ताकत वाली जो न्यूरॉन्स को बढ़ाने वाली होते हैं वो सब दवाई देंगे, और जो है वो चीज़ें खाते रहो। प्लस जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये बहुत काम करता है इसमें, जैसे कि मच्छी में जो पाया जाता है। तो इसलिए जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो व्हाइट मीट और मच्छी का सेवन करें, उससे आपके ब्रेन में काफ़ी ताकत मिलेगी। तो यही सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो कि एक पेशेंट को उसके आगे की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको जारी रखती हैं, और रिकवरी उसकी चालू रहती है। तो अभी अगला तीसरा स्टेज आ जाता है दोस्तों, जो रिकवरी का है वो है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज जो होता है वो 1 साल के बाद जो स्टेज होती है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, वो सब वो रिकवरी क्रोनिक स्टेज होती है। क्रोनिक स्टेज की रिकवरी फिर धीरे धीरे वो चलती रहती है, और वो एक जो पेशेंट होता है वो अपनी आम आम जिंदगी में शामिल हो जाता है। थोड़ी बहुत कमियों के साथ में वो अपना जिंदगी व्यतीत करने लगता है, और उसकी रिकवरी जो है थोड़ी बहुत जो बची रहती है वो धीरे धीरे चलती रहती है। खुद उसको महसूस भी होता है कि हाँ, मेरी एक्टिविटी बढ़ रही है। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हमसे मिलते हैं, मेरे से भी मिले हैं, तो वो 5 साल वाले, 10 साल वाले भी मिले, लेकिन वो यही बोलते हैं कि ये धीरे धीरे, 5 साल पहले मेरी कंडीशन ये थी, अभी इस कंडीशन में है। 6 से 6 साल में कंडीशन है, 7वें साल में कंडीशन है। खुद मैं भी बोलता हूँ, मेरे को 3 साल 3-4 महीने हो गए, उसमें भी मेरे को फर्स्ट ईयर में क्या, छठे में 6 महीने में क्या कंडीशन थी, साल भर में क्या कंडीशन, दूसरे साल में क्या कंडीशन थी। खुद मेरा परिवार भी बोलता है कि आप ये फर्क था, एक फर्क पड़ रहा है। उसमें क्या है कि आपके जो रिकवरी होती है हर स्टेज में होती रहती है, आपकी आवाज़ क्लियर होती रहती है, आपके हाथ पैर की मूवमेंट क्लियर होती है, आपकी क्वालिटी वॉकिंग में क्वालिटी वॉक आता है, आपके क्वालिटी मूवमेंट होता है, हाथों की होती है। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन कमियां रहती हैं, मानता हूँ। लेकिन उसमें क्या है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है दोस्तों। तो इस तरह से जो लास्ट स्टेज है वो क्रोनिक स्टेज, वो जो स्टेज लॉन्ग
टाइम तक चलती रहती है और आदमी जो है अपनी दिनचर्या बिताता रहता है और एक्सरसाइज करता रहता है और उसमें जो है अपना मूवमेंट करता रहता है। अब वैसे ही मैं जैसे कि अभी एक हाथ हिलाता हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों हाथ हिला करके, जैसे एक लेक्चरर जो लेक्चर देता है, मैं एक फौज का लेक्चरर था वैसे, तो मैं बहुत अच्छा लेक्चर देता था, लेकिन क्या है कि अभी भगवान ने मेरे को ऐसे कर दिया, इसलिए मेरा हाथ नहीं चल रहा, नहीं तो दोनों हाथ चलता था मैं, पर मेरा पहले अब खूब बढ़िया अच्छा यानी इंस्ट्रक्टर था मैं, यानी कहने मतलब कि मेरी जो इंस्ट्रक्शनल कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी थी। तो मैं थोड़ा सा हाथ है मेरा भी और सही हो जाए, मैं दोनों हाथ से मूवमेंट करके मैं एक लेक्चर, मैं प्रॉपर खड़ा होकर के मैं लेक्चर ईजल बोर्ड बोर्ड पे लिख करके मैं बनाऊंगा वीडियो। तो बस दोस्तों मैं यहीं पे सोचता हूँ कि मैं अपना वीडियो को फिनिश करूँ, वीडियो भी हो गया है। तो ये मन से निकाल दीजिए दोस्तों कि ये रिकवरी 6 महीने या 1 साल के बाद बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। रिकवरी चलती रहती है और एक पेशेंट को हमेशा धैर्य के साथ उसकी एक्सरसाइज, उसकी मूवमेंट करते रहना चाहिए और जो है रिकवरी होगी। और एक दिन आएगा, अगर आप यंग एज हो तो आपकी रिकवरी 100%, अगर थोड़ा ओल्ड एज भी है आदमी तो भी वो करता रहना चाहिए, मूवमेंट करता रहेगा तो वो जाकर के वो भी 100 साल की, अगर आपकी आयु लिखी है 100 साल से एक पेशेंट भी जी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं जिएगा। वो चलता रहेगा, फिरता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा और वो मूवमेंट बनी रहेगी उसकी। तो बस दोस्तों मैं यहीं पे अभी वीडियो को फिनिश करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी जो है चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, यानी उसमें जो है कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और दोस्तों शेयर कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। और ये मेरा वीडियो मोटिवेट करने के लिए होता है कि हाँ, जो लोग सुनते हैं कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, होता है, सब कुछ होगा। तो दोस्तों चैनल को यानी किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।